मैं नरेंद्र स्वामी, आप देख रहे हैं केटीआर वॉइस। आज हम पहुंचे हैं राव गिसाराम स्कूल सिमनी में, क्योंकि वहाँ के बच्चों ने एक ऐसा काम करके दिखाया है जो आसपास के इलाकों में किसी स्कूल ने करके नहीं दिखाया। इस स्कूल के बच्चे आईआईटी मुंबई में जाएंगे और अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि बुहाना क्षेत्र के सिमनी स्कूल के बच्चे आईआईटी मुंबई में जाके अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। और वो कला ऐसी है कि आप देखते रह जाएंगे तो आप कहेंगे कि वास्तव में बहुत अच्छी कला है इनके पास। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि वो कला की है जो किया है वो दिखाएं। देखिए, हवाई जहाज का मॉडल तैयार किया है उन्होंने, और ये हवाई जहाज के मॉडल के ऊपर ही आईआईटी मुंबई में जाकर के और अपना प्रदर्शन दिखाएंगे, जहां पर ऐसे ऐसे महान वैज्ञानिक, देश की सेना के प्रमुख ये पहुंचेंगे। इन्फोसिस के जो मालिक हैं वो पहुंचेंगे, मेजर जनरल हैं जो देश की सेना के प्रमुख हैं वो वहाँ पहुंचेंगे। तो कहीं कह सकते हैं कि ये बच्चे वहाँ अपना प्रदर्शन करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है राव गिसाराम सिमनी स्कूल के बच्चों के लिए। और ये दिखाएं, और बच्चों को मैं कहूँगा कि एक इनकी उड़ान भी दिखाएं कि किस तरह से उन्होंने अपना ये मॉडल बनाया है और किस तरह से ये कार्य करते हैं जो हवाई जहाज की तरह से। मैं बच्चों से कहूँगा एक उड़ा के दिखाएं, जिससे हमारे दर्शकों को ये मालूम पड़े कि इन बच्चों में कितनी प्रतिभा है। उस प्रतिभा के बल पर ही यह मुंबई जाएंगे। जो अभी दिसंबर के आखिरी सप्ताह में जो कार्यक्रम होने वाला है उसकी तैयारियों में जुटे हैं बच्चे। तो कहीं न कहीं इस बच्चों की उपलब्धि और इस स्कूल की उपलब्धि बहुत बड़ी बात है। ये इस बुहाना क्षेत्र के लिए, आसपास के इलाकों के लिए बच्चे जो मुंबई में जाएंगे, तो सबसे बड़ी, तो देखिए ये तैयार कर रहे हैं, पूरा पहले से बनाया हुआ है और अब इनको बना करके और ऊपर उड़ाएंगे और सभी दर्शक भी देखेंगे तो इनकी उपलब्धि के लिए प्रशंसा किए बिना बगैर नहीं रह पाएंगे। देखिए देखिए ये बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं, अब उड़ाएंगे। देखो किस तरह से ये कार्य करता है। ये जो मॉडल हवाई जहाज का मॉडल बनाया है, ये मॉडल ही आगे जाके प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि आईआईटी में तो वहाँ ऐसे टैलेंटेड जो आईटी के जो स्टूडेंट है और जो वैज्ञानिक है उनके सामने ऐसा प्रदर्शन करेंगे तो इनकी उपलब्धि बहुत बड़ी हो जाती है। देखिए ये देखिए वो हवाई जहाज आसमान में उड़ गया है और पूरा देखिए वो आगे तक जाएगा, और फिर इनको कंट्रोल भी कर रहे हैं पूरी तरह से। सर टोटल 3 केजी वेट के साथ है। सबसे बड़ी बात जो यहाँ के जो इन बच्चों को ट्रेनिंग देने वाले हैं वो भी हैं। सर आप आइए, और जो इनका हवाई जहाज ऐसी ग्लाइडिंग लोग करते हैं, शहरों में ये व्यवस्था थी बच्चों के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए। क्या कहें, किस तरह से इन बच्चों को तैयार किया है? सर इनकी काफ़ी टाइम से वर्कशॉप चल रही थी। इनको पहले हम लोगों ने इनको मैन्युफैक्चरिंग सिखाई थी, फिर इनको बनाना सिखाने के बाद इनको फिर कैसे फ्लाई करते हैं वो सब सिखाया गया। तो इनकी लास्ट ईयर से लेकर अब तक इनकी फ्लाइंग की प्रैक्टिस चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग की प्रैक्टिस चल रही है। वापस ये बनाते हैं, क्रैश होता है, फिर रिपेयर करते हैं, फिर फ्लाई करते हैं। तो इस प्रकार से ये काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अब हम लोग काफ़ी टाइम से एक इवेंट में जाना चाह रहे थे, अच्छे इवेंट में। तो अब एक नेशनल लेवल का इवेंट आया आईआईटी बॉम्बे में, टेक फेस्ट में। उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे अपने। तो वहाँ पर जो अभी हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि वहाँ पर हमें मैक्सिमम गोल्फ बॉल आप जितनी कैरी कर सकते हैं वो गोल्फ बॉल कैरी करनी है। एक गोल्फ बॉल का अप्रोक्स वेट होता है 45 ग्राम्स। तो हमें लगभग 60 गोल्फ बॉल्स कैरी करने का हम टास्क यहाँ से लेके जा रहे हैं कि हम लोग अप्रोक्स 60 बॉल्स तो कैरी करनी ही करनी है हमारी टीम को। तो उसके लिए हमारे पास हमने 6 टीम रेडी की थी, जिसमें से हमारी 2 टीम का सिलेक्ट हो चुका है। अब वो 2 टीम्स के बच्चे काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर हमारे दर्शकों को अपना नाम भी बता दिए जो ऐसी टेक्नोलॉजी बच्चों में दे रहे हैं। बिल्कुल, मेरा नाम मयंक यादव है और मैं हमारी खुद की एक संस्थान है एरोफेंडम, जिनके साथ हम मिलके सर के स्कूल में हम लोग ये चीज़ करवा रखे हैं। देखिए अब यहाँ के और भी जो स्कूल के ऐड हैं वो भी हैं हमारे साथ, वो कहेंगे सर बहुत बहुत बधाई, बच्चे बॉम्बे जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र के लिए। हम लोग सर काफ़ी टाइम से इन बच्चों के साथ काम कर रहे थे और लगभग अराउंड मेरे को 2 साल हो गए। अब हम लाइव में विजिट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि बच्चे काफ़ी शानदार मॉडल्स, इवन F-22 है उसका स्केल मॉडल लो आप, और बहुत सारे मॉडल ऐसे हैं जो बच्चों ने खुद डिजाइन किए। अब जब हम आईआईटी बॉम्बे की जब बात की तो मयंक सर है, हमारे हंसा सर है, हमारी जो टीमें हैं मिलके हम लोगों ने काम किया और बच्चों के साथ काम करके अब्स्ट्रैक्ट सबमिट किया, जिसमें
6 टीमों से हमारी 2 टीमें सेलेक्ट हुई। लगभग वहाँ अराउंड टेक फर्स्ट के अंदर इस एरो मॉडलिंग के अंदर 500 टीमों ने रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें उन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर 80 टीमों को क्वालिफाई किया, जिसमें 2 टीमें हमारी। और ये मेरे लिए खुद के लिए खुशी की बात है कि जो मेहनत हम लगातार कंटिन्यूस बच्चों के साथ कर रहे हैं, और सेकंड राउंड में बच्चे यहाँ से हम 19 तारीख को जाएंगे, इवेंट 21 तारीख को है, तो वहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात है कि छोटे छोटे बच्चे वहाँ जाके खुद को प्रेजेंट कर पाएंगे, तो सबसे बड़ी बात यही है मेरे लिए। और मैं अपने क्षेत्र में जो बच्चे ये कर रहे हैं, और जो हमारे जो लोकेलिटी की मैं बात करूँ, तो वहाँ पे ये कम से कम बच्चे अपने आप को वहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात यही है सर। सर अपना नाम भी बता दीजिए और पद भी बता दीजिए स्कूल में, जिससे हमारे दर्शकों को ये मालूम पड़े कि इनकी मेहनत रंग ला रही है। जी सर, मेरा नाम महिपाल है और मैं राव गिसाराम स्कूल में एमडी की पोस्ट पे हूँ, और फिलहाल बच्चे हैं जो मेरे देखरेख में काम कर रहे हैं, और साथ में हमारे मयंक सर और हंसराज सर हैं जो इस पूरी टीम को मतलब लीड कर रहे हैं सर। देखिए और भी हैं जो इस कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे इस उपलब्धि पर? सर सबसे पहले तो मेरा नाम हंसराज सिद्ध है और मैं यहाँ पे 5 साल से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, जो कि हमारे यहाँ ATL लैब ग्रांट हुई थी 2021 में। तब से मैं यहाँ पे हूँ और हमने बच्चों को बहुत सारी स्किल्स डेवलप करने के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हमने चलाए हैं, जिसमें से एक हमारा ये एरो मॉडलिंग का, जो कि पिछले 3 साल से हम कर रहे हैं। इससे पहले हम अभी अक्टूबर के अंदर नोएडा गए थे, जो कि टेक्नोजियान वर्ल्ड कप हुआ था, उसके अंदर वहाँ हमारे बच्चों की 5th पोजीशन आई थी, जिसमें है ये अमन है जिसकी 5th पोजीशन रही थी, और अभी IIT बॉम्बे के लिए सिलेक्ट हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इस बार IIT बॉम्बे में कुछ बड़ा धमाका करके आएंगे। बहुत तो बहुत इसी आशा के साथ हम इस तैयारी में लगे हुए हैं। इसके साथ हमारे पास रोबोटिक्स में और कई सारी जो स्किल्स है उनमें भी हम काम कर रहे हैं। हम तो आपको KTR बॉयज के बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि बम्बई में अपने बच्चों के लिए उस बच्चे से भी मिला रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात देखो, उम्र कम हो सकती है लेकिन प्रतिभा निखर के आती है। बच्चे में प्रतिभा है तो वो करके दिखा रहा है। क्या कहेगा बेटा, बहुत बड़ी उपलब्धि बम्बई में जाके अपने प्रतिभा दिखाएंगे। हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि लेके आएंगे। हम स्कूल की तरफ से जा रहे हैं और हम कल यहाँ से रवाना होंगे और वहाँ पे हम नाम करके आएंगे स्कूल का और हमारे क्षेत्र का। किस तरह से ये बनाया और किस तरह से कितना समय लगा इस टेक्नोलॉजी को बाहर लाने में? ये हमारे मेंटोर हैं मयंक सर, जिन्होंने हमें सिखाया है। अप्रोक्स 2 साल हो गए हमें सिखाते हुए इनको, और मेरे और भी टीम मेंबर्स हैं जो साथी हैं मेरे, वो भी मेरे साथ दिन रात काम करते हैं यहाँ पे, और हम सबने ये बनाया है प्रोजेक्ट हमारा। देखिए पूत के पग पालने में दिख जाते हैं। इस जो छात्र है ये, इसकी प्रतिभा इतनी है और बम्बई में जाके अपना प्रतिभा दिखाएगा तो इनके माँ बाप और सबसे बड़ी बात गांव और शहर जो पास में पड़ते हैं, जो गांव है, तहसील है, जिला है, इसके बाद अपने राज्य का नाम भी रोशन बम्बई में जा करेंगे। बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में राव गिसाराम स्कूल के बच्चे ये तरक्की करें, अपने जो IIT में जा रहे हैं, तो आने वाले हम तो यही कहेंगे ये बच्चे सब IIT में ही आगे चल के जाएं। राव गिसाराम स्कूल सिमनी में पहले आपको बच्चों की प्रतिभा के बारे में मैदान में दिखाया था। उन्होंने जो हवाई जहाज़ को किस तरह से उड़ाएंगे, जो IIT बम्बई में जाके अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। अब हम उसी स्कूल की लैब में पहुंचे हैं। उस लैब में किस तरह से बच्चों ने तैयारी की है, पिछले 2 साल से लगातार उनकी मेहनत अब रंग लाई है और बम्बई में जाके के IIT में वो अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। सबसे पहले मैं कैमरामैन से कहूँगा कि देखो उन्होंने किस तरह से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, किस तरह से तैयारियां करते हैं, ये दिखाएं। पहले तो देखिए ये बच्चे यहाँ लैपटॉप से पूरी थ्योरी बना करके फिर प्रैक्टिकल को अंजाम देते हैं। तो आती है जब थ्योरी बना लेते हैं फिर प्रैक्टिकल में आते हैं। तो ये देखिए ये बच्चियाँ हैं, ये अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसके आगे भी वो बच्चे हैं, उन्होंने पूरी तैयारी के साथ देखो बना रखा है पूरा हवाई जहाज का डाटा। उससे कहूँगा आगे भी दिखाएं उन बच्चों को। उन बच्चों ने देखो ये हवाई जहाज का पूरा तैयार कर लिया है, जो IIT बम्बई में लेकर जाएंगे, अपने साथ लेकर जाएंगे, वहाँ प्रतिभा दिखाएंगे। बड़े बड़े वहाँ टेक्नोलॉजी के इंजीनियर रहेंगे, क्योंकि IIT तो अपने देश की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की संस्थाएं होती हैं। तो वहाँ के बच्चे तो बहुत टैलेंटेड है, उनके बीच में ये अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है इस स्कूल के लिए। दूसरा ये भी देखो छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, तो ये कह सकते हैं कि जिनकी नींव मजबूत होगी
तो वो बच्चे भी आगे जा के मजबूत होंगे। तो ये 5वीं क्लास से इन बच्चों को ये टेक्नोलॉजी की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं इस स्कूल के बच्चों को, ये तो आने वाले समय में इनका भविष्य भी उज्जवल हो सकता है। इस पीछे भी मैं कहना चाहूँगा, देखो कितनी बना रखे हैं, इनको बनाने के लिए कितनी डिजाइन बना रखी है, देखो ऊपर भी लगा रखी है। तो ये देश की जो सबसे बड़ी हवाई जहाज हो, चाहे फाइटर प्लेन हो, वो सबकी डिजाइन यहाँ पर उपलब्ध है। तो इन बच्चों की प्रतिभा है कि ये ऐसे ऐसे फाइटर प्लेन भी इन्होंने डिजाइन बनाए हैं। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में इन बच्चों में से ही कोई फाइटर प्लेन उड़ाएगा, कोई बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर के IIT का दिखाई देगी। आगे मैं कहूँगा, देखो फाइटर प्लेन के भी मॉडल बनाए हैं, तो ये कहूँगा देखो दीवार पर देखो वो लगा रखे हैं, फाइटर प्लेन का मॉडल है, और इधर भी फाइटर प्लेन है ये। क्योंकि भारत हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के छक्के छुटाए थे इन फाइटर प्लेनों से। अब वो टेक्नोलॉजी इन बच्चों के हाथों में आ जाएगी, ये बनाने लग जाएंगे, तो बहुत बड़ी बात है। कई फ्रांस से भी मंगाते हैं, लेकिन अब ये बच्चे आने वाले भविष्य, कल का भविष्य है ये बड़ी बड़ी प्लेन बनाएंगे, फाइटर प्लेन बनाएंगे। और ऐसे ऐसे स्कूलों में अगर ऐसी शिक्षाएं मिलती रही टेक्नोलॉजी की, तो आने वाले समय में भारत अपना आत्मनिर्भर बन जाएगा इसमें। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा स्कूल पिछले 2 साल से एरो फैंटम के साथ मिलके एरो मॉडलिंग सीख रहा है। हम एरोप्लेन्स का मैन्युफैक्चर और फ्लाइंग सीखते हैं, जिसमें हम एरोप्लेन्स बनाते हैं, फ्लाइंग करते हैं। और हमने हमारी जो सारी टीम्स है, उन्होंने रजिस्टर किया था मुंबई जाने के लिए, जिसमें से हमारी 2 टीम सिलेक्ट है। इसलिए हमें बहुत खुशी है कि हमारी 2 टीम भी सिलेक्ट हो पाई। हमने बहुत मेहनत की है, पिछले 2 साल से हम लगातार फ्लाइंग सीख रहे हैं। पहले हम सिमुलेशन पे सीखते हैं, उसके बाद में हम रियल फ्लाइंग करते हैं। ये हमारा तीसरा इवेंट है। हमने इससे पहले 2 इवेंट फेस किए हैं, जिसमें पहला इवेंट हमारा चिड़ावा के अंदर हुआ था, जिसमें नासा के जो साइंटिस्ट हैं वो भी आए थे, और जिन्होंने उनके साथ काम किया है वो भी आए थे। उन्होंने हमारी जो फ्लाइंग है वो भी देखी थी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो भी देखी थी। उसके बाद हम जयपुर में LM-IIT में गए थे, वहाँ पे हमारी 2nd और 3rd पोजीशन आई है हमारी स्कूल से। और अब हम IIT बॉम्बे में जा रहे हैं, जो हम जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे बच्चों को तैयार किया सर, जैसे वहाँ का जो प्रॉब्लम स्टूडेंट थी ना, उसमें ऐसा कि मैक्सिमम कितने आप गोल्फ बॉल कैरी कर सकते हो वो देखना था हमें। तो हमने बच्चों को इसी तरीके से तैयार किया कि हम गोल्फ बॉल हमने भी मंगवाई, और कितने बच्चे यहाँ पर गोल्फ बॉल उठा के कैरी कर सकते हैं, क्योंकि गोल्फ बॉल उठाने के बाद प्लेन थोड़ा हैवी हो जाता है, फिर उसको कंट्रोल करना, उसको टर्न्स करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसी वजह से हमने अपनी गोल्फ बॉल्स को मंगाई, और बच्चों को उसी हिसाब से प्रैक्टिस करवाना कि आप मैक्सिमम गोल्फ बॉल उठा लिए, उसके उठाने के बाद उनको ड्रॉप भी करवाना है, वापस फिर लोड करना है, इन सब में कितना टाइम लग रहा है, कितने अच्छे टर्न्स ले रहे हैं, लैंडिंग सेफ हो रही कि नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस हम यहाँ Day 1 से ही करवा रहे हैं, ताकि ये लोग वहाँ पर जाके काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँ।